तो झारखंड इतिहास के मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। आप देखोगे क्वेश्चन है 121 में, किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? और आप क्वेश्चन का आंसर लगातार अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में आंसर देने का काम जरूर से जरूर करें। तो आप देखोगे आंसर होगा तुगलक। याद रखें, तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तो देखिए अब इससे कितने सारे क्वेश्चन आपके उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो तुगलक वंश को लेकर हुआ। अगला, तुगलक वंश ने किसे हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तो संथाल सरदारों को। या तुगलक वंश से संथाल सरदारों को हराकर किस किले पर अधिकार किया? तो बीघा के किले पर अधिकार किया। तो सोचिए एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? सतगांव को राजधानी किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो शाह, तो सतगांव को राजधानी किसने बनाया? शाह। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री ने की थी। वो कौन मंत्री था जो सूर्यवंश की स्थापना, ठीक है, गंग वंश के मंत्री ने किया था? तो कपिलेंद्र जी, सही जवाब आप दे रहे हो जी, कपिलेंद्र। याद रखो, सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री कपिलेंद्र ने की। किसने की? कपिलेंद्र ने। ठीक है, कपिलेंद्र ने किसकी स्थापना की? तो सूर्यवंश की स्थापना करने का काम किया। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीष्म युद्ध हुआ था? कोराम्बे में किसके बीच भीष्म युद्ध हुआ था? तो रक्सेल और नागवंश के बीच। तो याद रखे ना, कोराम्बे बोलो तो करिया नाग बोल के याद रखिए, है ना, करिया नाग और रक्सेल। तो कोराम्बे में जो युद्ध हुआ था रक्सेल और नागवंश के बीच हुआ था। और साथ ही साथ पूरी तरीके से याद रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, याद रखोगे जी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? झारखंड का हल्दी घाटी। और याद करते हुए चलिए, अभी आप लोगों से पूछने का भी काम किया जाता है। कोराम्बे हल्दी घाटी किसके बीच युद्ध हुआ? तो रक्सेल और नागवंश के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच युद्ध हुआ? तो रक्सेल और नागवंश के बीच आप देखोगे युद्ध देखने को मिला। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? तो आप देखोगे इसके रचनाकार में कृष्णदास का नाम आता है। चैतन्य हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं ना जी, तो कृष्णा बोले तो कृष्णदास। तो जरूरी है कि कम समय में आप किसी क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैसे याद रखने का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? तो कोराम्बे में चैतन्य चरितामृत में मिलता है। किसका उल्लेख? तो कोराम्बे का उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है। इसके रचनाकार हो गए कृष्णदास, याद भी रख सकते, भूलोगे नहीं। कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती है। मुगल वंश के समय पलामू में किसका प्रशासन था? पलामू में किसका शासन था? तो रक्सेल का। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? तो बी वीरोत्तम की। याद रखेंगे, बी वीरोत्तम की। नागवंशी एंड द चेरोज वीरोत्तम की।
और जो वीर होते वो तो हमेशा चेयर करने का काम करते, चेयर 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 काम करने का कुर्सी बनाते हैं। मतलब वी वीरत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? तो किसे माना है? तो भगवत राय को। याद रखिएगा, चेरो वंश के संस्थापक भगवत राय किसने माना है? तो बी वीरोत्तम। तो ब भ बोल के याद रखेंगे, ब भ। तो वीरोत्तम ने चेरो वंश के संस्थापक भगवत राय को माना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर